अगर मैं कैट के स्ट्रक्चर की बात करूँ और मैं जीमेट के स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो कैट के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी बोलते हैं इसे हम, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेकंड, एंड द थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली मैथ्स, राइट? एंड जीमेट में भी 3 सेक्शंस आते हैं। द फर्स्ट इज अगेन वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, द सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स हो गया, एंड यहाँ पे रीजनिंग की जगह पे आता है डेटा इनसाइट्स। अब डेटा इनसाइट्स भी मोरलेस एक रीजनिंग, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के ही होते हैं, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के भी होते हैं। सो विल डिस्कस इट लेटर। ओके, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कैट में और जीमेट के में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। फिर जैसे उसमें भी मैथ्स और उसके अंदर भी मैथ्स है, उसमें भी इंग्लिश है, उसमें भी इंग्लिश है, ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि मोरलेस दोनों का, कैट का और जीमेट का, मोर और लेस जो लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो सेम है, ठीक है। बट क्वांट्स में टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जीमेट के अंदर ज्योमेट्री नहीं आती। जीमेट का जो नया एडिशन है, फोकस एडिशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ज्योमेट्री नहीं आती, ठीक है। बट बाकी सिलेबस कैट का और जीमेट का मोरलेस बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, द डिफरेंस इज कैट के अंदर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको डीप डाइव करना पड़ता है किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक की प्रिपरेशन आपको चाहिए हर एक क्वेश्चन की, हर एक लेवल की, ठीक है। जीमेट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जीमेट कहता है कि भाई आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, और इफ आई आस्क यू व्हाट इज 3 मल्टीप्लाई विद 4, देखो सबको पता है 3 मल्टीप्लाई विद 4 द आंसर इज 20। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट्स द आंसर, आई एम आस्किंग what do you understand by 3 multiply with 4? So basically multiplication is repeated addition. So 3 times 4 means 3 plus 3 plus 3 plus 3. अगर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे सो आंसर 12 बनेगा। सो द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, इसको मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जीमेट क्या करेगा, आपको इस कंसेप्ट के ऊपर भी बना के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आपको बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, हमने बहुत पहले पढ़ भी रखा है। यस, 3rd क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन दी होती है, राइट? बट इस एज तक आते आते हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को भी भूल चुके होते हैं। तो जीमेट क्या करता है, जीमेट इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर नंबर 1। दूसरा, जीमेट का जहाँ पे वो वर्ड प्ले बहुत करता है, मतलब लैंग्वेज के ऊपर बहुत खेला जाता है। मस्ट है क्वेश्चन के अंदर या कुड है, वहां से आपका आंसर चेंज हो सकता है। क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन में लास्ट में कहीं मस्ट लिखा होगा, कहीं पे कुड लिखा होगा,